Dear aspirants, you are watching Upscale Academia for the preparation of lecturer Zoology and Biology for PPSC. And today the discussion will be on Orange Bands chapter number 26 entitled Some Major Ecosystems, concept 6, that is, what are the characteristics of coniferous alpine and boreal forests and how do human activities impact these ecosystems. आपने देखा है कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट्स में फॉरेस्ट्स की टाइप्स देखी थी। पहले कॉन्सेप्ट में हमने ट्रॉपिकल या रेन फॉरेस्ट जिनको कहते हैं उनको देखा, फिर हमने टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट को देखा। अब हम देखेंगे कोनिफेरस अल्पाइन एंड कोनिफेरस बोरियल फॉरेस्ट को। बैकग्राउंड आपको पता है कि इकोसिस्टम किसको कहते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिंदा जानदारों और उन जिंदा जानदारों के इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों के साथ उन जिंदा जानदारों के इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। टाइप्स आपने देख ली थी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको पता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टंड्रा इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जी कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट्स, यानी कि आप कह सकते हैं कोनिफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट या कोनिफेरस बोरियल फॉरेस्ट्स। इन दोनों को अब हम पढ़ेंगे। अब कोनिफेरस फॉरेस्ट्स क्या होते हैं? दे आर प्रीडोमिनेटेड बाय द कोनिफेरस ट्रीज। कोनिफेरस ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज दैट प्रोड्यूस सीड्स इन द शेप ऑफ कोन्स। तो वहीं से नाम आ गया कोनिफेरस ट्रीज। तो ये जो फॉरेस्ट्स हैं इनमें जो ट्रीज हैं वो अपने सीड्स कोन्स की सूरत में पैदा करते हैं। एंड दे हैव नीडल लाइक लीव्स, और इन दरख्तों के जो पत्ते होंगे वो नीडल लाइक होते हैं और उनके ऊपर वैक्सिंग कवरिंग होती है दैट वाटर लॉस मिनिमाइज करती है। ठीक हो गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कोनिफेरस ट्रीज की जो कि कोनिफेरस फॉरेस्ट में होते हैं। नंबर एक तो वो सीड्स जो हैं वो कोन्स की शेप में पैदा कर रहे हैं, और नंबर दो उनके जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक हैं और उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग्स भी हैं टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। अब आगे इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं अल्पाइन कोनिफेरस फॉरेस्ट्स या आप कह लें माउंटेन फॉरेस्ट्स, और दूसरे होते हैं बोरियल कोनिफेरस फॉरेस्ट्स या टेगा फॉरेस्ट्स। तो ये दो टाइप्स अब हम देखेंगे कि इनमें क्या फर्क होता है। पहले हम देख लेते हैं अल्पाइन आर माउंटेन फॉरेस्ट्स जो कि कोनिफेरस फॉरेस्ट्स की पहली टाइप है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं अल्पाइन कोनिफेरस फॉरेस्ट्स या माउंटेन फॉरेस्ट्स। इनकी लोकेशन क्या होती है? हाई आल्टीट्यूड्स, नाम से जाहिर है माउंटेन का वर्ड आया ना ऊपर, अल्पाइन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन्स का जो ऊंचाई है उसको आल्टीट्यूड ही बोलते हैं ना। सतह समंदर से जो ऊंचाई होती है वो आल्टीट्यूड कहलाती है, और माउंटेन्स आपको पता है सतह समंदर से ऊंचे होते हैं। तो उन माउंटेन रीजन्स के ऊपर जो फॉरेस्ट होंगे वो कोनिफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट्स कहलाएंगे या माउंटेन फॉरेस्ट्स कहलाएंगे, और वो अबव द ट्री लाइन होते हैं, यानी कि जो मैदानी इलाके की ट्री लाइन है उससे ऊपर। कंडीशंस टू हार्श फॉर द कंटिन्यूअस ट्री ग्रोथ। ठीक हो गया। इनकी जो कंडीशंस होती हैं वो टू हार्श होती हैं और ये अराउंड द वर्ल्ड होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जहां भी माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट हैं उन माउंटेन रेंजेस के ऊपर जो फॉरेस्ट होंगे वो कोनिफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट कहलाएंगे। अब वो जो माउंटेन रेंजेस हैं चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो, जहां भी वो माउंटेन रेंजेस होंगी वहां पे जो फॉरेस्ट प्रेजेंट होंगे वो ये वाले फॉरेस्ट कहलाएंगे। और उसमें कोई ये मखसूस नहीं है कि वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ही माउंटेन रेंजेस हों या वो टेम्परेट रीजन्स में ही हों या वो पोलर रीजन्स में ही हों। जिस भी रीजन में माउंटेन रेंजेस हैं वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। स्नो कवर एंड लॉन्ग सीवियर विंटर विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट अप टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब माउंटेन्स के ऊपर
हाई एलिवेशंस के ऊपर, हाई आल्टीट्यूड्स के ऊपर आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत लो होता है, स्नो कवर होता है और वहाँ पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो वहाँ पे ये फॉरेस्ट जो है ये मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ माउंटेन रेंजेस की ले लेते हैं, जैसे कि रॉकी माउंटेन्स होते हैं, एल्प्स होते हैं और हिमालयाज़ की माउंटेन रेंजेस हैं, और भी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस होंगी अराउंड द वर्ल्ड। तो जहाँ जहाँ भी ये माउंटेन रेंजेस पे प्रेजेंट होंगे ये कोनिफेरस अल्पाइन या फिर माउंटेन फॉरेस्ट कहलाएंगे। फिर दूसरे होते हैं बोरियल फॉरेस्ट, जिनको आप टेगा फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम बनाते हैं दुनिया में। लोकेशन इनकी क्या होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि जो टेगा हैं या बोरियल फॉरेस्ट हैं, जो कि कोनिफेरस फॉरेस्ट की टाइप हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होते हैं और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ नहीं होते। जबकि अल्पाइन या माउंटेन फॉरेस्ट में हमने ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है या साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। जहाँ भी माउंटेन रेंजेस थी वो प्रेजेंट थे, लेकिन जहाँ पे जो बोरियल या टेगा फॉरेस्ट हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हल्के नीले रंग में शो किए हैं ये टेगा या बोरियल फॉरेस्ट हैं, और यहाँ पे देखें कि ये जो हैं ये वाले हल्के नीले रंग वाले ये टेगा या बोरियल फॉरेस्ट हैं। इसी तरह ये भी टेगा या बोरियल फॉरेस्ट हैं। सो आप कह सकते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हैं। द प्रेजेंस ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट इज प्रोमिनेंट इन द आर्कटिक सर्कल। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है कि नॉर्थ पोल एंड पे आता है और ये वाला जो सर्कल कहलाता है ये कहलाता है आर्कटिक सर्कल, और यहाँ साउथ पोल की तरफ जो सर्कल कहलाता है वो कहलाता है एंट आर्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे देखिए कि ये आर्कटिक सर्कल में प्रेजेंट हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट हैं, ये जो हैं इस सर्कल में प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ये इस सर्कल में प्रेजेंट नहीं है। यानी कि साउथ पोल की तरफ जो सर्कल होता है या सदर्न हेमिस्फीयर में जो सर्कल होता है जिसको हम एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं उसमें ये प्रेजेंट नहीं है। फिर क्लाइमेट क्या होता है, अच्छा ये एंटार्क्टिक सर्कल में प्रेजेंट क्यों नहीं है। द एंटार्क्टिक रीजन इज मोस्टली कवर्ड बाय द आइस एंड इज नॉट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली हार्श एंड कोल्ड क्लाइमेट। जो कि ये सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ये जो एंटार्क्टिक सर्कल है जो कि ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है और बहुत हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, इसलिए यहाँ पे ये ग्रो नहीं कर सकते फॉरेस्ट। क्लाइमेट उसी तरह जिस तरह अल्पाइन फॉरेस्ट्स का जो है वो हार्श क्लाइमेट था और स्नो कवर था और -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है, इसी तरह ये भी जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इनमें टेम्परेचर पहुंच सकता है और हार्श कंडीशंस होती हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे हमने हाई लैटिट्यूड की बात की है, हाई आल्टीट्यूड की बात नहीं की, माउंटेन्स की बात नहीं की। हाई लैटिट्यूड से मुराद है कि जो ज़मीन का इक्वेटर है उससे दूरी, ठीक हो गया, और वो दूरी आपको पता है कि ये आर्कटिक सर्कल दूरी है ज़मीन के इक्वेटर से बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो फिर आपको पता है कि नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाता है, तो ये ज़मीन के इक्वेटर से बहुत दूर हैं, ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो टेम्परेट रीजन होते हैं और जो एंड पे पोलर रीजन्स होते हैं उनके बीच में हैं, क्योंकि इनके बाद फिर जो है ये देखें ऑरेंज कलर में दिखाया है ये टंड्रा वगैरह ये स्टार्ट हो जाता है, तो ये बीच में हैं टंड्रा के और इधर से जो टेम्परेट रीजन्स हैं उनके। तो ये ऐसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और आर्कटिक सर्कल में जो है मौजूद होते हैं, ज़मीन के इक्वेटर से दूर हैं, हाई लैटिट्यूड पर हैं और हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में होती हैं। एग्जांपल्स इसमें नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, कनाडा, अलास्का नॉर्थ अमेरिका में, और यूरोप में आ जाता है स्कैंडिनेविया और रशिया वगैरह, और एशिया में साइबेरिया वगैरह आ जाता है, जहाँ पे आपको ये फॉरेस्ट जो हैं बोरियल फॉरेस्ट मिल सकते हैं। अब यहाँ तक अल्पाइन कोनिफेरस फॉरेस्ट और बोरियल कोनिफेरस फॉरेस्ट का कंपैरिजन जो है वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो मैं बातें करूँगा वो दोनों की मिला के करूँगा, यानी कि अल्पाइन कोनिफेरस फॉरेस्ट और बोरियल कोनिफेरस फॉरेस्ट में प्लांट्स और एनिमल्स किस किस तरह से हो सकते हैं और दोनों का टेम्परेचर और रेनफॉल क्या होती है, ये सारी बातें और उनकी लोकेशंस क्या होती हैं, ये मैं जनरली करूँगा दोनों को मिला के। जैसे कि लोकेशन इन पाकिस्तान, अब मैं लोकेशन इन पाकिस्तान जो बात करने लगा हूँ वो सिर्फ कोनिफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट की या कोनिफेरस बोरियल फॉरेस्ट की बात नहीं करने लगा, दोनों की करने लगा हूँ कि दोनों ही पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में प्रेजेंट हो सकते हैं दोनों तरह के फॉरेस्ट। जैसे कि
कागान में, दीर में, चल्लास में और मालम जब्बा में आपको कोनीफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट भी मिल सकते हैं और कोनीफेरस बोरियल फॉरेस्ट भी मिल सकते हैं। फर्क कैसे करेंगे? जो माउंटेन रेंजेस पे हाई आल्टीट्यूड्स पे प्रेजेंट होंगे वो कोनीफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट हो जाएंगे, और जो हाई लैटिट्यूड्स पर होंगे और इतने माउंटेन्स वगैरह पर नहीं होंगे उनको हम कोनीफेरस बोरियल फॉरेस्ट कह देंगे। तो ये यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद फ्लोरा और फाना की बात कर लेते हैं कि कोनीफेरस अल्पाइन या कोनीफेरस बोरियल फॉरेस्ट में किस किस तरह के प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पाइनस वालीचियाना हो सकता है, और फिर पाइनस रॉक्सबर्गी हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि इनके जो पत्ते हैं वो नीडल लाइक हैं, और यहाँ पे देखिए कि इन पे कोन्स भी लगी हुई हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि कोनीफेरस फॉरेस्ट इनको इसीलिए कहते हैं कि इनके जो प्लांट्स होते हैं उन पर जो सीड्स हैं वो कोन्स की सूरत में लगते हैं और इनके पत्ते नीडल लाइक होते हैं विद वैक्सी कोटिंग्स टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। इसी तरह एबीज पिंडरो है, इसमें भी देखिए पत्ते नीडल लाइक हैं और ये देखिए कोन भी नजर आ रही होगी आपको, इसीलिए कोनीफेरस कहते हैं। और इसी तरह पाइसिया स्मिथियाना और सिद्रस देवदार, ये देखें ये पाइसिया स्मिथियाना है और ये सिद्रस देवदार है जो कि पाकिस्तान का नेशनल ट्री भी है। ये जो हैं ये सारे प्लांट्स जो हैं ये कोनीफेरस अल्पाइन या कोनीफेरस बोरियल फॉरेस्ट में हो सकते हैं। इसी तरह फाना की अगर हम बात करें एनिमल्स की वैरायटी की, तो बाइसन हो सकता है इन फॉरेस्ट्स के अंदर, इसी तरह वुल्फ्स हो सकते हैं, इसी तरह जो है वो ब्लैक बियर हो सकता है, इसी तरह जो है वो डियर वगैरह हो सकता है, ये आप देख रहे हैं ये डियर है। और उसके बाद जी मुफलॉन शीप हो सकती है, यू कैन सी हेयर दिस इज़ मुफलॉन शीप। और उसके बाद स्नो शू हेयर हो सकता है, ये देखें ये बर्फ़ में रहते हैं, ये खरगोश होते हैं, स्नो शू हेयर इनको कहते हैं। और उसके बाद वुल्वराइन हो सकते हैं, ये वुल्वराइन हैं। और उसके बाद क्रॉस बिल्स हो सकती हैं, क्रॉस बिल्स आपको पता है कि परिंदे होते हैं, तो ये जो हैं ये क्रॉस बिल्स हैं। ये सारा जो फाना है, ये जो सारे एनिमल्स हैं, ये आपको जो है कोनीफेरस अल्पाइन या कोनीफेरस बोरियल फॉरेस्ट में मिल सकता है। ह्यूमन इम्पैक्ट, दीज फॉरेस्ट हैव सीवियर क्लाइमेट, ज़ाहिरी बात है कि ये आर्कटिक सर्कल में प्रेजेंट हैं, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल के पास, तो यहाँ तो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी। और यहाँ पे इसीलिए हमने पढ़ा था कि जो साउथ पोल की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो एंट आर्कटिक सर्कल है उस तरफ तो ये प्रेजेंट भी नहीं होते। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द कोनीफेरस फॉरेस्ट रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, क्यों? क्योंकि वहाँ तक ह्यूमंस की रीच ही नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। ह्यूमंस वहाँ तक अगर पहुँच भी जाएँ तो वहाँ से लकड़ी को काट के ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वहाँ तक रीच भी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बचे रहते हैं, ये जो हैं इतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, इनमें डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। So this was all about the coniferous alpine and coniferous boreal forests. Thank you.